जतिंदर जी का जो फेस्ट में जो करप्शन का चार्ज लगे थे वो प्रूव भी हुआ था और उनसे जो है आई थिंक अप्रोक्स 70,000 रुपीज़ जो है डिडक्शन हुई थी। तो हमने ये मुद्दा उठाया, हमने प्रोटेस्ट किया। डीएसडब्ल्यू काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनकी आप परफॉर्मेंस को क्या रेटिंग देना चाहेंगे 10 में से? 4 रेटिंग देना चाहूँगा। 4 काउंसिल के मेंबर और 4 ही रेटिंग दूंगा। कोकर अगर आप इंडिविजुअली देखोगे, अगर इंडिविजुअली सारी पार्टियाँ अगर इलेक्शन लड़ेगी तो एबीपी जो है नंबर 1 पे है। ये सारी पार्टियाँ जो है लास्ट में क्या होते हैं, एक होकर एबीपी को हराने का काम करती है। कि हमारा जो एक ना इलेक्शन का जो मैनेजमेंट है, पिछली बार मुझे लगता है कि इलेक्शन का जो मैनेजमेंट है उसमें थोड़ी कमी रही। इसी और पीएम स्कॉलरशिप के टाइम तो एबीपी ने प्रोटेस्ट ही नहीं किया। को किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ खट के काम करने की जरूरत नहीं है। कुछ इलेक्शन से देखा जा रहा था कि एबीवीपी का जो कैंडिडेट है वो कमजोर नहीं है, क्योंकि एबीवीपी का जो कैंडिडेट है वो पार्टी बदल के तो इलेक्शन जीत रहा है, लेकिन एबीवीपी एज अ पार्टी वो आ नहीं रही है पावर में। तो इसे क्या कहा जाएगा कि ये लीडरशिप की कोई कमी है आपकी पार्टी में, क्या है? पास इस यूनिवर्सिटी में ताकत है, कार्यकर्ता है, तभी हम जो इंडिविजुअल प्रोटेस्ट 4 लोग हैं। आप एनएसवाई देखोगे, एनएसवाई के 8 गुट बन गए, उसमें क्या है 4 लोग हैं, 4 लोगों का एक और गुट बना हुआ है। आप दूसरे और सोई देखोगे और दूसरे और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन देखोगे जिनमें क्या है ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे उन्होंने 10-10 लोगों को जोड़ा है। फिर हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि फ्रॉम पीयू पल्स। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में वोटों का माहौल बन चुका है। इसी के साथ वोटा पीयू दिया के पहले एपिसोड में हम बातचीत करने जा रहे हैं ऐसी पार्टी के मेंबर्स के साथ जिनकी लहर यूनिवर्सिटी में दौड़ी थी, लेकिन वो वोटों में जीत नहीं पाए, यूनिवर्सिटी में सीट नहीं बना पाए। तो आइए बातचीत करते हैं एबीवीपी मेंबर्स से। वेलकम टू पीयू पल्स। थैंक यू जी। सबसे पहले मैं आपके श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार देता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पीयू पल्स का कि जो आपने एक समय निकाल कर हमारे बीच आए हैं, आपका धन्यवाद करता हूँ। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि यूनिवर्सिटी में हर साल एबीवीपी की हवा उठती है कि अब की बार एबीवीपी सरकार, लेकिन एबीवीपी जो है स्टूडेंट्स उनके खिलाफ ये कहती है कि नहीं चलेगी एबीवीपी सरकार। तो ऐसे क्या कमी रह जाती है कि एबीवीपी हर बार काउंसिल में अपनी सीट बनाने से रह जाती है? जी नहीं, ये बात गलत है कि स्टूडेंट्स जो ये कहते हैं कि एबीवीपी की सरकार नहीं बनेगी, नो एबीवीपी। यहाँ पर क्या हो है कि सारी पार्टियाँ जो है एक होकर, अगर आप इंडिविजुअली देखोगे, अगर इंडिविजुअली सारी पार्टियाँ अगर इलेक्शन लड़ेगी तो एबीवीपी जो है नंबर 1 पे है। ये सारी पार्टियाँ जो है लास्ट में क्या होते हैं, एक होकर एबीवीपी को हराने का काम करती है। इसी वजह से जो एबीवीपी हार रही है। पिछली बार के इलेक्शंस तो काफी क्लोजली देखे होंगे, तो आप ऐसी एक क्या कमी बता सकते हैं कि एबीवीपी ने ऐसी कोई गलती की हो जिसे वो सुधार सके और इलेक्शन में पिछली बार जीत ही जाती अगर वो उस गलती को सुधार लेती? देखो, एबीवीपी जो है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। थोड़ा हमारे बीच में एक कमी ये रहती है कि हमारा जो एक ना इलेक्शन का जो मैनेजमेंट है, पिछली बार मुझे लगता है कि इलेक्शन का जो मैनेजमेंट है उसमें थोड़ी कमी रही। इसी कारण जो है हम जो है पिछली बार हारे हैं। तो इस बार जो है इन जो पिछली बार हमारे से जो गलतियाँ हुई है उन गलतियों में हम सुधार करेंगे और इस बार जो है काउंसिल में इस बार हम जीतेंगे। पिछले कुछ इलेक्शन से देखा जा रहा था कि एबीवीपी का जो कैंडिडेट है वो कमजोर नहीं है, क्योंकि एबीवीपी का जो कैंडिडेट है वो पार्टी बदल के तो इलेक्शन जीत रहा है, लेकिन एबीवीपी एज अ पार्टी वो आ नहीं रही है पावर में। तो इसे क्या कहा जाएगा कि ये लीडरशिप की कोई कमी है आपकी पार्टी में, क्या है? देखो, एबीवीपी में हर एक कार्यकर्ता जो है एक लीडर है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि एबीवीपी से बाहर जाकर कोई जीत रहा है या एबीवीपी के अंदर रहकर कोई कार्यकर्ता हार रहा है। ये उस कार्यकर्ता की अपनी क्षमता है, वो किसी और संगठन में जाके जीत रहा है या पार्टी के अंदर रहकर हार रहा है। बट आने वाले समय में मैंने आपसे इससे पहले भी यही कहा कि हमारा जो पिछले बार जो है इलेक्शन मैनेजमेंट में थोड़ी कमी रही, उस मैनेजमेंट को हम पूरा करेंगे और इस बार भी एबीवीपी को इस बार भारी मतों से हम जिताएंगे इस यूनिवर्सिटी में। तो चलिए, इस बार देखना दिलचस्प होगा कि इस बार एबीवीपी का कैंडिडेट जीतेगा या फिर एबीवीपी इस बार अपना झंडा गाड़ेगी। जब हम जॉइंट प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो देखा जाता है कि बाकी सारी पार्टीज एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट करती हैं, लेकिन एबीवीपी एक ऐसी अकेली पार्टी है जो सबसे अलग खड़ के प्रोटेस्ट करती है, चाहे वो मेस डाइट रेट का प्रोटेस्ट हो। और पीएम स्कॉलरशिप के टाइम तो एबीवीपी ने प्रोटेस्ट ही नहीं किया। तो ये क्या बाकी पार्टीज के साथ आपका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है? देखो, एबीवीपी जो है वर्ल्ड का नंबर 1 लार्जेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एबीवीपी को किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ खट के काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस यूनिवर्सिटी में ताकत है, कार्यकर्ता है, तभी हम जो इंडिविजुअल प्रोटेस्ट करते हैं और जो प्रोटेस्ट हम यूनिवर्सिटी में करते हैं उस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुली जो है इम्प्लीमेंट भी कराते हैं। आप देखोगे मेस डाइट देखोगे, आप देखोगे कि फीस का हो और अब यूआईटी का हो, यूआईटी के बच्चों का भी था, यूआईसीटी का था, वो सारा इनका मुद्दा जो था हमने जो पिछले जो प्रोटेस्ट किए उन सबको हमने इम्प्लीमेंट कराया। एबीवीपी नंबर 1 पार्टी क्या है आपके हिसाब से, लेकिन क्या एबीवीपी बाकी पार्टियों के साथ मिलकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकती?
नहीं, पार्टी उन पार्टियों के साथ हमें क्यों जाना चाहिए जिन पार्टियों के पास कार्यकर्ता स्टूडेंट वेलफेयर के लिए। जी, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए हम खुद कैपेबल है, खुद कैपेबल है, हमारे पास इतने कार्यकर्ता है, हमारे पास हर डिपार्टमेंट में जो है हमारे पास स्टूडेंट्स है, तो हमें इंडिविजुअली हम क्यों नहीं उठा सकते, हम क्यों जाए। वो लोग जो है एक इकट्ठे होकर अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, उनके पास 4-4 लोग हैं। आप एनएसवाई देखोगे, एनएसवाई के 8-8 गुट बन गए, उसमें क्या है, 4-4 लोग हैं, 4-4 लोगों का एक और गुट बना हुआ है। आप दूसरे और सोई देखोगे और दूसरे और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन देखोगे जिनमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे उन्होंने 10-10 लोगों को जोड़ा है, फिर वो प्रोटेस्ट करते हैं, ताकि इसी कारण जो है वो एकत्रित होकर जो है प्रोटेस्ट किया जाता है। हमें जो है संख्या की भी कमी नहीं है, हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, तो हम क्यों जाके उनके साथ प्रोटेस्ट करें। हम खुद कैपेबल है, हम स्टूडेंट्स की, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की जो भी समस्याएं हैं उसको जो है वीसी मैडम हो चाहे यूनिवर्सिटी अथॉरिटी हो, उनके सामने रखने का एबीवीपी की खुद जो है कैपेबल है। एबीवीपी इतनी बड़ी पार्टी है, पूरी यूनिवर्सिटी में फैली हुई है, तो क्या एबीवीपी में ग्रुपिज्म भी है? आप मानते हैं इस बात को? देखो, एबीपी जो एक देखो एबीपी एक जो बहुत बड़ा परिवार है, माना कि इसमें जो है थोड़ा बहुत खटपट होती है, बट ऐसा ग्रुपिज्म नहीं है। हम जो है एक राष्ट्रवाद की भावना के साथ चलते हैं। हमारे कार्यकर्ता सारे जो है एक राष्ट्रवाद, नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलती है। यहाँ पर जो है जो संगठन कहेगा उसके आधार पर चलने वाले कार्यकर्ता है, यहाँ कोई ग्रुपिज्म नहीं है। तो अगर एबीवीपी में ग्रुपिज्म नहीं है, तो पार्टी के प्रोमिनेंट लीडर्स जैसे कि यूएलएस डिपार्टमेंट के या फिर रिसर्च स्कॉलर्स वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टीज में क्यों जा रहे हैं? देखिए, एबीवीपी के कार्यकर्ता जो है राष्ट्रवाद की भावना के साथ चलती है और विदाउट एनी इंटरेस्ट जो है पार्टी के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आते हैं हमारे साथ पार्टी में, इसलिए आते हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट, जैसे किसी ने इलेक्शन लड़ना हो, किसी ने कुछ और चाहिए, किसी को कुछ और जॉब लगना हो, ये ऐसे पर्सनल इंटरेस्ट लेकर आते हैं और इनका पर्सनल इंटरेस्ट जो है यहाँ पर फुलफिल नहीं होता है, वो पार्टी छोड़कर या वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। तो उनका जो है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना यही कारण है कि उनका इंटरेस्ट जो है फुलफिल नहीं होता। पिछले 2 साल के अगर प्रेसिडेंशियल लीडर्स पर फोकस किया जाए, चाहे वो आयुष खटकर के एडमिशन का प्रोसेस हो जिसमें दिक्कत आई थी, या फिर जतिंदर जी के ऊपर जो करप्शन चार्जेस लगे थे, तो क्या एबीवीपी उन पर सवाल उठाती ही रह जाती है? एबीवीपी का इसी से लिमिटेड है सब काम? एबीवीपी स्टूडेंट वेलफेयर के लिए नहीं काम करती? एबीपी जो है स्टूडेंट वेलफेयर के लिए ही काम करती है। जतिंदर जी का जो फेस्ट में जो करप्शन का चार्ज लगे थे वो प्रूव भी हुआ था और उनसे जो है आई थिंक अप्रोक्स 70,000 रुपीज़ जो है डिडक्शन हुई थी। तो हमने ये मुद्दा उठाया, हमने प्रोटेस्ट किया, डीएसडब्ल्यू ऑफिस के बाहर जाकर धरना भी दिया हमने। इसी कारण जो है वो जो भ्रष्टाचार था, वो भ्रष्टाचार जो है स्टूडेंट्स के बीच आया। इस बार काउंसिल इलेक्शंस में एबीवीपी की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और कौन सी सीट्स पर निशाना साधा जाएगा? देखो, सीट्स का तो मैं नहीं कहूँगा, जो संगठन तय करेगी उसके आधार पर ही हम सीट पर लड़ेंगे। बट एबीपी जो है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट्स के मुद्दों पर लड़ेगी, स्टूडेंट्स की जो गर्ल्स है उनकी सिक्योरिटी के लिए लड़ेगी, उनके सिक्योरिटी की डिमांड पर लड़ेगी, और यूनिवर्सिटी में जो भी मुद्दा होगा, चाहे इंडिविजुअली हो चाहे एक डिपार्टमेंट वाइज हो, उन मुद्दों को उठाकर जो है इस बार जो है एबीपी जो है डट कर जो है इस विश्वविद्यालय में जो है इलेक्शन लड़ेगी। अभी काउंसिल का टर्म समाप्त हुआ है, तो काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनकी आप परफॉर्मेंस को क्या रेटिंग देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से रेटिंग तो स्टूडेंट्स ने दे ही दिया है, बट मैं जो है रेटिंग तो मैं विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स को पता है कि उनका क्या परफॉर्मेंस रहा, उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया, वो जो है स्टूडेंट्स ने ही दिया है, उनको मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो है सारे जो है नॉलेजेबल है, सबको पता है, सब जानते हैं, सब आपके चैनल के माध्यम से सब देखते हैं, तो वो जो है सबको पता है कि क्या रेटिंग देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। फिर भी अगर आप एक नंबर चूज करना चाहे तो? मैं 4 रेटिंग देना चाहूँगा। 4 काउंसिल के मेंबर और 4 ही रेटिंग दूंगा जी। 10 में से थी रेटिंग तो, लेकिन 10 में से मैं 4 ही दे रहा हूँ। ऐसा क्यों है? 4 काउंसिल के मेंबरों ने कुछ काम ही नहीं किया, कोई दिखा ही नहीं, अपने ऑफिसों में कोई बैठा ही नहीं। जब स्टूडेंट जाते थे मिलने तो ऑफिस जो है वैकेंट ही मिलते थे, या तो उनके कार्यकर्ता बैठे हैं या तो उनके कोई सगे संबंधी बैठे हैं, वही मिलते थे। वो जो जिन्होंने इलेक्ट करके भेजा उनको तो वहाँ रहना चाहिए पूरा साल, वो तो रहे ही नहीं, वो कहाँ गए। तो इसलिए जो है मैं इनको 4 लोगों को 4 ही रेटिंग देता हूँ जी। तो इन लोगों ने जो काम किया है उससे आपने क्या ऐसा डिफरेंट किया जो आपको इन सबसे अलग बनाता है? देखो, एबीपी जो है सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही जो है एक्टिव होने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आप पिछले 1 साल क्या, जब से एबीपी इस यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट कर रही है तब से आप देखते रहो देखोगे कि एबीपी हर मुद्दे पर
एबीपी हर मुद्दे पर स्टैंड लेती है। हमारा हमारा मकसद ये नहीं है कि इलेक्शन लड़ना, हमारा मकसद है इस यूनिवर्सिटी में राष्ट्रवाद की भावनाओं से, इस यूनिवर्सिटी में नेशन फर्स्ट की भावना से जो है काम करना, बच्चों के बीच मिलना, स्टूडेंट्स के मुद्दों को सॉल्व करना, ये हमारी सबसे पहला प्रायोरिटी है। जी, थैंक यू सो मच। बने रहिए पीयू पल्स के साथ, वोटा पीयू दिया के और ऐसे अपडेट्स के लिए। मैं हूँ आपकी एंकर अंजलि फ्रॉम पीयू पल्स। थैंक यू।